साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजिबिन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। चिश्तियां PP 241 में 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में गहमा गहमी जारी है। इस हलके में नून लीग और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। चिश्तियां से मजीद तफसीलात जानते हैं निसार अहमद भट्टी से। बिल्कुल 16 अक्टूबर को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन PP 241 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार मलक मुजफ्फर ऐवान, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MNA चौधरी एहसानुल हक बाजवा के छोटे भाई चौधरी ईमानुल्लाह सत्तार मध्य मुकाबला होंगे। हमारी जब वोटरों से बात हुई तो मिला जुला रुझान देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के सपोर्टर सरगर्म नजर आए। इसके साथ साथ आपको मज़ीद बताता चलूँ कि चिश्तिया में तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक नज़र आ रही है। अगर यहाँ के वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो यहाँ पर 2,40,000 वोट हैं जो अपना हक राय अदा करेंगे। और अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 161 पोलिंग स्टेशन चिश्तिया में कायम किए गए हैं। अब 16 अक्टूबर को मालूम होगा कि सूरज किसकी जीत लेकर शुरू होता है। जी, विहाड़ी में जिले इंतजामिया के स्मोक को खत्म करने के दावे हवा हो गए। बल्दिया अहलकार ही कवानीन की खिलाफ वर्जी करने लगे। बल्दिया अहलकारों ने मुबैना तौर पर कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के सामने पड़े कचरे के ढेर को आग लगा दी। आग से पैदा होने वाला धुआं स्मोक का बाइस बनने लगा। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी में जिले इंतजामिया की जानिब से स्मोक को खत्म करने के लिए इकदाम तो किए जा रहे हैं, मगर बल्दिया अहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों और कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी के सामने पड़े कचरे के ढेर को आग लगाकर खुद ही स्मोक पैदा करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि कचरे को आग लगाने से अस्पताल, सरकारी इदारों समेत करीबी रिहायशी इलाके भी शदीद धुएं की लपेट में आ गए हैं, जिससे सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं। शहरियों ने मजीद कहा है कि इंतजामिया एक तरफ तो किसानों और भट्टा मालकान पर धुएं की वजह से मुकदमात दर्ज कर रही है, मगर बल्दिया अहलकार खुद कचरे को आग लगाकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सैलाब से मुतासिर होने वाले रेलवे ट्रैक की वजह से जहां और बहुत सी ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद हुई हैं, वहीं उनमें से एक फरीद एक्सप्रेस भी है जो लोधरा, विहाड़ी, मेलसी, बुरेवाला और पाकपतन के रास्ते से लाहौर और कराची को मिलाती है। लाहौर को कराची से मिलाने वाली फरीद एक्सप्रेस के बंद होने की वजह से इन शहरों के मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद चौधरी से। बिल्कुल पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जहाँ पर दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर रेलवे जो ट्रैक है, रेलवे पटरीज़ हैं, उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। फरीद एक्सप्रेस जो लाहौर को कराची बरास्ता बुरेवाला से मिलाती थी, वो ट्रेन भी जो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। इस वजह से इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि उनको वो ट्रेन जो मुअत्तल हुई इस हवाले से किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी आप बताइएगा। जी, हम इधर टिकट लेने के लिए आए थे, ठीक है। तो इधर इंतज़ामिया से पता किया हमने, वो कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो ट्रेन है वो बंद है, तो इससे हमें बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो प्लीज़ हुकूमत से अपील है कि इसे बहाल करें और मुसाफिरों को आसानी हो। हाँ जी, बिल्कुल आपने एक शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि जो हुकूमत वक्त है वो दीगर शहरों में जहाँ पर ट्रेन बहाल हुई है, उसको बुरेवाला से जो फरीद एक्सप्रेस गुजरती थी, जो लाहौर को और बरास्ता कराची आपस में मिलाती थी, उसको भी जो फिलफौर बहाल किया जाए। जी, डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने मेलसी शहर का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत की। मेलसी डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क का शहर का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने 9 करोड़ 16 लाख रुपए से 4 किलोमीटर कारपेट रोड की बहाली के काम को चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बरवक्त तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। तरक्याती कामों में क्वालिटी और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम मुतल्लिका महकमे मेहनत और लगन से काम करें। बहावल नगर के मोहल्ला अमीर कोट में शहरी के घर में आग लग गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कमरे में मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर में घर में आग लगने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। इत्ला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आतिश ज़दगी के बायस कमरे में मौजूद सामान जल गया। रेस्क्यू टीम का बताना है कि आग लगने के वाकये में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ।